किसी दूसरे के हाथ में थमाए हुए थे कि किसी ने हमसे अच्छा बोल दिया तो मुझे सुख प्राप्त हो गया, मुझे खुशी प्राप्त हुई, और किसी ने अगर मुझसे गलत बोल दिया तो मुझको दुख हो गया, हम उदास हो गए, हमको कष्ट हुआ, मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। नहीं, हम अपना पूरा जीवन दूसरे के ऊपर सौंपे हुए हैं, पूरा जीवन। और इसी प्रकार से अगर पूरा जीवन दूसरे के ऊपर सौंपे रहे तो जिस लक्ष्य के लिए मैं आया हूँ वो लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिस लक्ष्य के लिए मैं आया हूँ वो लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन की चाबी दूसरे के हाथ में सौंपे रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि एक ही इंसान की बात है, हर इंसान की ये बात है कि हम अपने जीवन की चाबी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंपे। जिस प्रकार से टीवी अगर हम चलाना चाहें तो वो स्वयं नहीं चल सकती है, उसको जब तक हम वो रिमोट नहीं दबाएंगे, चटकनी नहीं दबाएंगे, तब तक टीवी चल नहीं सकती है। मुझे जो चैनल देखना है उस चैनल का हम बटन दबाएंगे तो वो चैनल चालू होगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में रखे हुए हैं। मैंने थमा दिया है कि दूसरे ने जौन सा बटन दबा दिया वही खुशी मुझे प्राप्त हो गई, जौन सा बटन दबा दिया वही दुख मुझे प्राप्त हो गया, मुझे दुख प्राप्त हो गया। ठीक है, लगा बाद में दुख प्राप्त हो गया। और अगर किसी ने अच्छा बोल दिया तो खुशी के मारे हम बहुत पूरा जीवन मेरा अच्छा हो गया। इसलिए कहते हैं तुम जिस लक्ष्य के लिए आए हो वो लक्ष्य आप अपनाइए, और जब तक वो लक्ष्य हम नहीं अपना पाएंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा है, संकट में है। हम काल के दायरे में हैं, काल के हाथों में बिल्कुल पूरी तरह से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। बुद्ध भगवान ने हमको ऐसा सौदा दिया है कि जिस सौदे को पाने के बाद यहाँ तक कि आप ये सोचो कि भगवान के ऊपर हम निर्भर रहें, उनको सौंप दें। भगवान जो कुछ करेगा भगवान करेगा, जो कुछ होगा भगवान के द्वारा होगा। अगर ऐसा आप सोच लेंगे तो होगा, लेकिन अच्छा हुआ मैंने किया, बुरा हुआ भगवान ने किया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्संग हम लोगों को क्यों सुनाया जाता है? इसलिए नहीं सुनाया जाता है कि हमारा मनोरंजन हो या कोई भगवान की लीला सुनाई जाए, भगवान की कथा सुनाई जाए। ये तो सुनाई जाती है ताकि उन लोगों के तरह हम भी करें। लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो हमको मिला है, ये मनुष्य का शरीर वैसे तो बहुत कीमती है, लेकिन इस मनुष्य के शरीर से हम नरक में भी जा सकते हैं और स्वर्ग में भी जा सकते हैं, क्योंकि इस शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर मेरा कोई कब्जा नहीं, इस शरीर पर निरंजन साहब का पूरा कब्जा है। जो कुछ भी हम कर रहे बस उन्हीं की कृपा से, जो कुछ भी हम सुन रहे बस वो ही करा रहे और निरंजन साहब। जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ बस निरंजन साहब दिखा रहे हैं, स्वयं हम कुछ नहीं कर रहे। अगर स्वयं कुछ करना है तो मुझको कर्मों से, संस्कारों से रहित होना पड़ेगा। और इन सब चीजों से हम कब रहित होंगे? जब हमको सतगुरुदेव भगवान को सौदा देंगे, वो रास्ता बताएंगे, तब हम इन कर्मों से, संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे। और कर्मों के, संस्कारों में बने रहेंगे तब तक हम इस दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, गोता को लगाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। ये कर्म हम लोग ये सोचें 8 महीना अच्छा कर लिया है तो अच्छा करने का अच्छा फल मिल जाएगा। फिर किसी दिन कभी भी कोई गलत हो गया हमसे तो उसका भी फल मुझे भोगना पड़ेगा। और गलत होने के बाद भी अगर गलत मुझे फल मिला, उसको भोगना पड़ा, तो भी फिर हम क्या करते हैं? कोई लोग ऐसे होते हैं कि गलत भोगने के लिए मिलता कष्ट ज़्यादा जब मिलता है तो हम शराब पीने लगते हैं,
जुआ खेलने लगते हैं, लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं, फिर हम दुराचार मतलब पूरी तरह से कुकर्म पर लग जाते हैं, तो हमारा बुरा कर्म बनने लगता है। इसलिए अगर हम सतगुरुदेव भगवान के सच्चे शिष्य हैं और उस पूर्ण सदगुरु के शिष्य हैं, तो अगर हम कर्मों से संस्कारों से रहित हो जाएं, कर्मों से संस्कारों से मुक्त हो जाएं, तो निश्चय ही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष मुक्ति भी वैसे एक इच्छा में आती है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक ने जब अष्टावक्र से पूछा, तो महर्षि अष्टावक्र ने भी यही बात कही थी कि अगर इंसान संसार की चीज को छोड़ो, संसार में जो कुछ भी हम देख रहे, कर रहे, सुन रहे, खा पी रहे, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ काल का है, और इन सभी चीजों से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, घटती हैं। लेकिन फिर भी इंसान ये कहता है कि हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होना चाहते हैं, तो अगर मेरी इच्छा मोक्ष पाने की है, मुक्ति की इच्छा है, तब भी हम बंधन में बंधे हुए हैं। अष्टावक्र गीता में राजा जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर मेरी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की है, मुक्ति प्राप्त करने की है, तब भी हम बंधन में हैं। इन सभी से मुक्त हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाओ, गोल हो जाओ, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह हो जाओ, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा मत रखो। और अगर हमारी इच्छा ये होगी कि हम कोई भी संसार की इच्छा ना हो, मुक्ति की इच्छा होगी, तब भी मुझे कष्ट होगा कि कैसे मेरी मुक्ति होगी, कैसे मैं मोक्ष को प्राप्त हो पाऊंगा, तब भी मुझको कष्ट ही रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अगर मुझे इस दुनिया में आना है, तो हम संत सद्गुरुओं की सेवा करें, कर्मों को, संस्कारों को अच्छा बनाएं, और इस दुनिया से मुक्त होना है, इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, तो आपको निस्वार्थ भाव से भक्ति करना है। एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर के जिस नाम का अभ्यास करना पड़ता है, उस नाम का अभ्यास करना होगा, जिसका अभ्यास करने से कोई भी कर्म और संस्कार नहीं करता है। संत महापुरुष कहते हैं क्या, कि दृष्टि पड़े गुरुदेव की, कहते हैं कि अगर गुरुदेव भगवान की दृष्टि पड़ जाए, देखो संतों की महिमा कोई ऐसी नहीं होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि संत महापुरुष बस अपना पेट भरने के लिए वेद धारण करते हैं, या सत्संग बोलने के लिए, जगह जगह प्रचार करने के लिए नहीं। संत सद्गुरु अगर हैं, वास्तव में पूर्ण सद्गुरु हैं, तो वो इस दुनिया में आते हैं तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए आते हैं। जब भक्त इस संसार में विचरण करने के लिए आते हैं, तो उन्हीं को जब विचरण करने के लिए आते हैं, तो वो किसी कारणवश बंधनों में बन जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। उन्हीं को बंधनों से मुक्त कराने के लिए संत सद्गुरु इस दुनिया में आते हैं। और अगर हम भाव और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाएं, तो भाव विश्वास के साथ जब हम जाएंगे, तो मेरे ऊपर जब सतगुरुदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे नहीं जाएं कि हम जाएं, वैसे तो कभी नहीं गए, जब मुझ पर कोई संकट पड़ा तब हम उनकी शरण में गए, और वो इच्छा को लेकर जब हम उनकी शरण में जाएंगे, चरणस्पर्श करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, तो उनकी दृष्टि तो पड़ेगी। मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हो भी जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से दृष्टि पड़नी चाहिए, कि उस दृष्टि के पड़ने से हमको क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। कहते हैं क्या, कि दृष्टि पड़े गुरुदेव की, और देखत करे निभान। एक
करने की आवश्यकता है। दृष्टि पड़े गुरुदेव की, देख करे निहाल। और मति पलटे कबे कागा हो तुम्हारा। इस प्रकार से कौवा जो होता है, अगर किसी के घर में जाकर के गाँव करने लगे तो लोगों को उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती, उसे डीले मार करके भगा देंगे, डंडे से फटकार करके उसे भगा देंगे। जिस प्रकार से ऐसे कौवे पर अगर उन्हें भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो वो हंस रूप बन जाता है। और अगर हम भक्त ऐसे महापुरुष की शरण में जाएं, महापुरुष की शरण में जाकर के जब किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में पहुंच करके हमारे ऐसा नहीं, वैसे तो भक्तों के अंदर, संतों के अंदर ये दया होती है कि संत भक्त कभी भी नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी कहते रहो, चिल्लाते रहो,